ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर घुटना दर्द को किस प्रकार से रस्सी बांध करके हम ठीक कर सकते हैं और इसका बहुत लाभ मिल रहा है और बहुत लोगों ने इसका लाभ लिया है। तो एक बार फिर मैं इसका प्रयोग करने जा रहा हूं। और जो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूं, 2 वीडियो, तो दोनों वीडियो में बहुत सारे लोग देख करके फ़ोन करते हैं कि हम बढ़िया से समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे और हल्के में सरलतम रूप से बताने का प्रयास करें। तो आपको मैं आज बहुत सरल तरीके से 5-7 मिनट में इस एपिसोड को बताऊंगा और आप देखें। घुटना दर्द एक महामारी के रूप में फैल रहा है और तेजी से देश और दुनिया के लोग इसके शिकार हो रहे हैं। पहले ज़्यादा उम्र के लोगों की समस्या होती थी, लेकिन आजकल 30-40 साल के लोगों की समस्या बढ़ रही है और विशेष करके महिलाओं में ये घुटना दर्द तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए, आपको एक कुर्सी पर बैठ जाना है और बैठने के बाद इस पैर को यहाँ रखेंगे, क्योंकि उस पैर को उठाएंगे तो दिखेगा नहीं बढ़िया से। यहाँ एड़ी को रख दीजिए आराम से और आराम से बैठ जाइए। और इतना पतला एक रस्सी लेना है। ये रस्सी हालांकि बहुत कीमती रस्सी है, इसको खोलेंगे तो पूरा ये फैल जाता है, लेकिन आप किसी भी प्रकार के रस्सी ले सकते हैं और वो रस्सी थोड़ा गद्देदार हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस अंगूठे को बांधना है। इस अंगूठे में एक मास्टर पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर ये जो मुड़ रहा है, नजीक से दिखाएंगे थोड़ा जूम करके, यहाँ जो मुड़ रहा है, जो हड्डी ऊपर निकल रही है, उसके ठीक नीचे बांधना है। एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, इस हड्डी पे नहीं बांधना है, इस हड्डी के नीचे बांधना है। हल्का सा दबाव देकर के बांधना है। बहुत सारे बहनें फोन करते हैं कि कितना प्रेशर देना है। बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का सा प्रेशर देना है और एक गांठ इसमें और लगा देना। अब ये गांठ लगाने के बाद ये रस्सी है, थोड़ा जूम करके इसे दिखाना बाबू। यहां से एक एक अंगुली में इसको गूंथना है इस प्रकार से। इसके बाद तीसरी अंगुली को गूंथना है, चौथी अंगुली को गूंथना है, फिर 5वीं अंगुली को भी गूंथना है। एक बार अंगुलियों को दिखा देंगे जूम करके। इस प्रकार से 5 अंगुलियों को गूंथना है, फिर दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं मैं लौटते क्रम में। एक जाते क्रम में, एक लौटते क्रम में इसको फिर अब ये बांधने के बाद यहां से शुरू करना है। 1-1 इंच की दूरी पर थोड़ा सा कसाव देते हुए, जब कसेंगे तो अंदर की तरफ ये मुड़ेगा और ये ऊपर से फैल जाएगा। खींचेंगे तो नस धीरे धीरे आपका दबना शुरू हो जाएगा। 1-1 इंच की दूरी पर हल्का सा खिंचाव दे करके बांधते जाना है। बहुत लाभकारी अभ्यास है। यहां लाने के बाद एड़ी के पार करके और इसे बांधते जाना है। प्रेशर देना है, हल्का सा दबाव दे करके इसे बांधना है। एक इंच की दूरी पर आप देख रहे हैं
1-1 इंच की दूरी पर लगभग मैं इसे बांधता जा रहा हूँ। और जब आप घुटने के पास पहुंचेंगे तो ये जो कटोरी है, इस कटोरी के ऊपर रस्सी नहीं बांधना है, यहां तक लाना है। अब यहां के बाद ये कटोरी यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इसको बाएं दाएं 2-3 बार हल्का धीरे धीरे मूव करके देख लेना है आपको। अब यहां से सीधे रस्सी इसके पार करके 2 लपेटा और इसके ऊपर देना है हमें। और घड़ी के टाइम से 2 मिनट तक आपको इसी प्रकार के बांध करके छोड़ देना है। और 2 मिनट में आपको 3 स्टेप कर देना है। पैर को सीधा करिए, बाएं दाएं इसको अपनी तरफ और आगे कस के दबाइए, आगे फिर अपनी तरफ मोड़िए इसको, फिर आगे करिए। इस क्रिया को 4 से 5 बार करना है, आगे पीछे इसको मूवमेंट करना है। अब इसके बाद मैं ये टेबल को यहां से हटा रहा हूं, स्टूल को, और पैर को नीचे लटकाना है और फिर इस पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है। रुकना है 5 सेकंड, 1 2, ये वाला भाग अपनी तरफ मोड़ के रखना है, 3 4 5, फिर धीरे धीरे वापस करेंगे। इस क्रिया को 5 बार करेंगे। फिर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे डाउन करेंगे, फिर ऊपर उठाइए, और ये भाग पूरा कस के इधर दबा के रखना है। 1 2 3 4 5, फिर धीरे वापस करिए। अब यहाँ आने के बाद ये जो पैर है एकदम बिल्कुल सीधा रहेगा। बहुत ज्यादा दर्द है तो थोड़ा आगे की तरफ रखेंगे और थोड़ा आगे रखेंगे। इस प्रकार से पैर को रोक के रखना है। अब इसके बाद ये पहला स्टेप पैर को आगे पीछे करने वाला, दूसरा स्टेप पैर को नीचे लटकाकर सीधे ऊपर की तरफ उठाने वाला, और तीसरा स्टेप है पैर को ऊपर उठाइए और आप स्टूल पे रख दीजिए। स्टूल पे रखने के बाद आपको इस एड़ी को कस के नीचे की ओर दबाना है। कस के दबाएंगे यहाँ पर, फिर धीरे से ढीला कर देंगे। ये दबाते समय ये पोजीशन पैर का अंदर की तरफ रहेगा। यहाँ पर आप कोई गेंद भी रख सकते हैं। एक गेंद ला करके दो बेटा, स्पंज वाला। कस के दबाइए 4 से 5 बार। यहाँ इस स्पंज वाला गेंद है, यहाँ पर रख देना है। और इस गेंद को फिसलता है तो मैं पकड़े हुए हूँ और बार बार इनको दबाना है। देखिएगा, नजदीक से दिखा था। स्पंज वाले गेंद को मैंने पकड़ के रखा है ताकि ये फिसले नहीं, और एड़ी से कस करके बार बार नीचे की तरफ आपको 8 से 10 बार दबाना है। अब ये 10 बार हो जाए, पैर को ऊपर उठा के रखिए। अब यही क्रिया आपको ये यहाँ ला करके और ठीक कटोरी के नीचे मैंने गेंद को लगा दिया है और कस के इसे दबाना है और फिर ढीला करना है। कस के दबाइए, फिर कस के दबाइए जोर से। जितना प्रेशर देना हो सके आप इसको दीजिए और फिर ढीला करिए। 8 से 10 बार करना है। बहुत सरल अभ्यास है और इस अभ्यास को करके आप अपने घुटने की गैपिंग को ठीक कर सकते हैं। आप अपने घुटने के सूखे ग्रीस को वापस ला सकते हैं।
आप अपने घुटने के ऊपर और नीचे की हड्डियों की जो टकराहट हो रही है उसको धीरे धीरे आप ठीक कर सकते हैं। अब इसके बाद एक लास्ट अभ्यास है। ये इस अभ्यास को तब तक आपका ये समय पूरा हो गया है, इस रस्सी को यहाँ रख देंगे। अब धीरे धीरे खोल देना है। इस प्रकार से घुमा घुमा करके और धीरे धीरे आराम आराम से इसे निकाल लेना है। अब ये खोलने के बाद पैर रख दीजिए। खोलने के बाद 4-5 बार पैर को आगे नजदीक से दिखा दे। देखिए जब बांध दिए हमने पैर को तो इस प्रकार का आपको इस पर दाग दाग आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है कि जब हमने रस्सी को प्रेशर से हल्का बांधा है तो नसों को हल्का हल्का दबा के रखा था और ब्लड सर्कुलेशन को ये रस्सी रोक के रखा था। जैसे ही हमने रस्सी को खोला ये ब्लड का जो सर्कुलेशन था, प्रवाह था, अपने सामान्य स्वरूप में आ गया। यानी जो शरीर के अंदर में जो टॉक्सिन है ब्लड में और बार बार इस मांसपेशियों में जो समस्याएं बढ़ती हैं अकड़न के साथ साथ, तो इसे ये रिलीज करता है। अब इसके बाद आपको इसके नीचे ये मुट्ठी लगा करके या कोई तकिया, ये इस प्रकार का तकिया लगा करके और 4 से 5 बार इसको दबाना है। ऐसे 1 2 3, इसको नजदीक से दिखाना। इस प्रकार का तकिया लेना है और ठीक घुटने के नीचे लगाकर और इसे प्रेशर देना है। 1 2 3 4। इसका देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। ये हड्डी और ये हड्डी यहाँ बीच में आपका ग्रीस है, लिगामेंट से पैड है, उस पे ये रह करके मूव करता है। जब दोनों ये सटने लगता है तो दर्द बढ़ जाता है। तो जब मैं यहाँ इस प्रकार का गोला लगा करके और धीरे धीरे हल्का प्रेशर दे रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि हड्डियों में जो नजदीकी बढ़ रही है उसको दूर कर रहा है। इस क्रिया को 8 से 10 बार आप करके अपने घुटने को जीवन भर बचा सकते हैं। घुटने को 100 साल तक आप ठीक रख सकते हैं। अब इस क्रिया करने के बाद दोनों पैरों को नीचे कर लेंगे। और आज के एपिसोड में मैं इस वीडियो को जो बना रहा था तो बहुत तरीके से मैं बता रहा था, समझा रहा था, तो आप समझ गए होंगे। तो आप सभी को ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करेंगे।